महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के निधन के बाद तमाम पॉलिटिकल रिएक्शंस आ रहे हैं। आज 28 जनवरी को बजट सत्र का पहला दिन है। ज़्यादातर बड़े नेता दिल्ली में हैं, लेकिन इस खबर को सुनने के बाद, इस निधन की खबर को सुनने के बाद कई बड़े नेता बारामती लौट रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, अजित पवार को महाराष्ट्र के विकास में, विशेषकर सहकारी क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए सदैव याद रखा जाएगा। पीएम मोदी ने परिवार के प्रति संवेदना जताई है। सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा, अजित पवार जमीन से जुड़े नेता थे, जनता के बीच लोकप्रिय थे। उन्हें एक ऐसे मेहनती व्यक्तित्व के रूप में जाना जाता था जो हमेशा महाराष्ट्र के लोगों की सेवा में आगे रहते थे। प्रशासन पर उनकी मजबूत पकड़ और गरीबों की मदद करने का उनका जज्बा वाकई काबिले तारीफ था। उनका अचानक चले जाना एक बड़ा झटका है। परिवार और चाहने वालों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। गृह मंत्री अमित शाह ने लिखा, अजित पवार जब भी मिलते थे महाराष्ट्र की जनता के कल्याण संबंधी अनेक विषयों पर लंबी चर्चा करते थे। उनका निधन एनडीए परिवार के साथ ही मेरे लिए भी व्यक्तिगत क्षति है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर घटना पर दुख जताया है। उन्होंने लिखा, ये खबर सुनकर दुखी हूं। अजित पवार ने अपना पूरा जीवन महाराष्ट्र की तरक्की के लिए लगा दिया। वे हमेशा लोगों की मदद करने और समाज की सेवा करने के लिए तैयार रहते थे। इस मुश्किल समय में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और उनके चाहने वालों के साथ हैं। शिवसेना उद्धव गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने इसे महाराष्ट्र के लिए बड़ा लॉस बताया है। बात करते हुए वो भावुक भी हो गई। परिवार को संवेदना जताते हुए उन्होंने क्या कहा, सुनिए। बहुत ही दुखद है और हमारे मतभेद जरूर रहे होंगे, पर मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला एंड आई थिंक महाराष्ट्र के लिए गंभीर चोट आई है। इट्स अ बिग लॉस। उनका जो विजन था महाराष्ट्र के लिए, ये ब्राइट आइडियाज, बिग आइडियाज फॉर महाराष्ट्र, तो उनका इस तरीके से जाना बेहद ही दर्दनाक है। और मैं सुप्रिया जी को, पवार साहब, क्योंकि वो एकदम उनको अपना बेटे समान मानते थे, सुप्रिया अपने भाई के समान मानती थी, चाहे वो सुनेत्रा जी हों, सभी को अपनी संवेदनाएं व्यक्त करना चाहूंगी। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने लिखा, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के अचानक निधन की खबर सुनकर दुखी हूं। उनका जाना महाराष्ट्र की राजनीति के लिए एक बड़ी क्षति है। परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं। इसके अलावा पक्ष और विपक्ष से जुड़े तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया लगातार आ रही है, सुनिए। समस्त पवार परिवार और जितने भी समर्थक हैं उनको हमारी तरफ से संवेदना और शोक। मैंने बात की सुप्रिया जी से भी और उनकी मिसेस से भी। Oh my God, that's horrible. This is such a horrible news and I'm so sorry कि मुझे तो अभी एक्चुअली हम लोग बहुत जल्दबाजी में रहते हैं जब सुबह सुबह आते हैं। मतलब there is not enough word to say कि पर खैर मैं अपने इमोशंस थोड़ा अलाइन करके I'll give a statement। अजित पवार का ये एक्सीडेंट में निधन होना ये बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। पिछले 40 साल से महाराष्ट्र के राजनीति में मेरे बहुत घनिष्ठ मित्र रहे, उनके मेरे पारिवारिक संबंध रहे। बहुत कर्मठ, अच्छा प्रशासक और विकास की दृष्टि रखने वाले ऐसे वो नेता थे। उनके जाने से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। उनके परिवार को भी काफ़ी उनके ऊपर भी एक बड़ा हादसा हुआ है। मुझे लगता है कि भगवान उनको ये जो घटना हुई है इसका दुख सहन करने की ताकत दे। मैं व्यक्तिगत रूप से और पार्टी के तरफ से महाराष्ट्र के इस पुराने सहयोगियों को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। भगवान उनके आत्मा को शांति दे, यही ईश्वर चरणों में प्रार्थना करता हूँ। नमस्कार। अगर ये सच है तो आज का दिन दुर्भाग्य का दिन है। इतनी बड़ी दुर्घटना शायद हम और पिछले दशक में ऐसी दुर्घटना कभी हमको दिखने को नहीं मिला। ये दिल को दहला देने वाली दुर्घटना है। इतना पारदर्शी नेता नहीं देखा। हाँ कहा तो हाँ 100% काम होगा, ना कहा तो 10 जगह जाओ तो भी नहीं होगा। तो खुले थे कि भाई जो होने वाला है मैं हाँ बोलूंगा तो करूंगा, मतलब करूंगा। और बोल्ड, बहुत बोल्ड थे। महाराष्ट्र के खास करके उनके बारामती क्षेत्र की प्रगति में उनका आदरणीय शरद पवार साहब के आशीर्वाद से बहुत बड़ा योगदान था। और अब पवार परिवार आज व्यतीत होगा। हम उनके
दुख में सहयोगी और भावपूर्ण श्रद्धांजलि व्यक्त कर दी। इस खबर पर हमारी नजर है। जो तमाम अपडेट्स हैं वो दी लल्लन टॉप बाकी के वीडियो में आप तक पहुंचाता रहेगा। मेरा नाम प्रगति है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।